जय हिंद दोस्तों, एपीएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक उच्चारण स्थान। ठीक है, देखिए उच्चारण स्थान क्या होता है। जिस स्थान से वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे ही उच्चारण स्थान कहते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। ठीक है, अब देखिए इसके नियम इसका पहला नियम कहता है ना कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। अ का मतलब होता है अ या आ। कु का मतलब होता है क वर्ग। क वर्ग बोले तो क, ख, ग, घ, अंग। और ह का मतलब होता है ह। विसर्जनी का मतलब विसर्ग, विसर्ग। ठीक है, यानी अ, आ, क वर्ग, ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, इसके नियम का मतलब होता है ना कि अ, आ और क वर्ग और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आइए हम देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम कहता है ना कि इचु यसानाम तालु। देखिए इचु यसानाम तालु का मतलब क्या होता है। इस ई का मतलब होता है ई या बड़ी ई। चू का मतलब च वर्ग, यानी च, छ, ज, झ, इया। या का मतलब या और ये स का मतलब स। ठीक है, ये तालाब स है। अब देखो इसका मतलब यही होगा कि ई या बड़ी ई, च वर्ग, य और स का उच्चारण स्थान तालु होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको कि ई, बड़ी ई, च वर्ग, य तथा स का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसमें नोट में लिख लीजिएगा ये सभी वर्ण तालव्य वर्ण कहलाते हैं। तालव्य वर्ण कहलाते हैं। आइए हम देखते हैं इसका तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है कि ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, इसका मतलब होता है री। इस टू का मतलब होता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़। और र का मतलब र, ये स मूर्धन्य श। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ये सभी वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। ये सभी वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। आइए हम देखते हैं चौथा नियम। चौथा नियम कहता है ऋतु लसानाम दंता। ठीक, इस लिरी का मतलब होता है लिरी। तू का मतलब होता है त वर्ग, यानी त, थ, द, ध, न। और ये ल का मतलब ल और ये स का मतलब दंत स। ठीक है, यानी इसका मतलब यही होगा कि लिरी, त वर्ग, ल तथा स का उच्चारण स्थान दंत होता है। और ये सभी वर्ण दंत वर्ण कहलाते हैं। दंत वर्ण कहलाते हैं। ये अगला देखते हैं, पांचवा नियम। पांचवा नियम कहता है उपुप धमानी या नाम कोष्ठ है।
देखिए उ का मतलब उ बड़ा उ, अब पू का मतलब प वर्ग, ठीक है, यानी प फ ब भ म। इसका मतलब होता है उपधमानीय। उपधमानीय, उपधमानीय क्या है, तो ये प यानी ऐसे प को हम बोलते हैं उपधमानीय, यानी इसका मतलब होगा उ बड़ा उ प वर्ग उपधमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, और ये सभी वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ये सभी वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ये सभी वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। कहलाते हैं। आइए हम देखते हैं छवा नियम। छवा कहता है कि यामांग अड़ ननाम नासिका, ठीक है, यानी इसका मतलब होता है इया, इसका मतलब म, इसका मतलब अंगा, और इसका मतलब अड़ा, और इसका मतलब न, ठीक है, यानी इया म अंगा अड़ा और न का उच्चारण स्थान नासिका होता है। और ये सभी वर्ण, ये सभी वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ये सभी वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं सातवां नंबर। सातवां नंबर कहता है कि ए दैतो कंठ तालु, ठीक है, इसका मतलब बस यही ए और ऐ, ठीक है, यानी ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। आठवां नंबर कहता है ना कि ओ दौतो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, इसका मतलब होता है कि ओ और ओ या औ, यानी ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। नवा नियम कहता है कि वह कारस्य दंतोष्टम, ठीक है, इसका मतलब केवल व, यानी व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। खत्म।